हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास पर, जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेबल टैग के बारे में। यहाँ पर जो आपको सामने टेबल दिख रही है, आज की इस क्लास में हम आपको इसी प्रकार की टेबल कैसे बनाई जाती है, इन सारे इसमें कौन-कौन से टैग एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं और उनके कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर हमने अपना VS कोड एडिटर खोल लिया है और एक फाइल भी ले ली है। फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एमेट एब्रीविएशन से ये टैग्स बहुत से जो यूज़ होते हैं, कॉमन टैग हैं, वो यूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर बॉडी टैग बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग अपना ये टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेबल में जो आपको फॉर्मेट दिखाया था, सेम उसी फॉर्मेट में हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक H1 टैग ले लेते हैं और H1 टैग में लिखते हैं, सेव करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया है ये। अब इसके बाद हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल के लिए हम लोग टेबल टैग ही लेंगे और टेबल टैग के अंदर हमें क्या करना है, एक एक से वो सारी चीज़ें देखते चलते हैं। अब मार्कशीट बना रहे हैं तो मार्कशीट का जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, वही मार्कशीट बनानी है। यहाँ पर वो ये वाली टेबल थी, सेम इसी तरीके की टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अब ये जो इमेज लगा हुआ है, ये इमेज हम बाद में भी लगा लेंगे। अभी मैंने इसकी जगह पे लिख दिया है मार्कशीट सैंपल। अब इसके बाद जो चीज़ है वो है, यहाँ पे मुझे ये 2 कॉलम 2 रो बनानी है। इसमें नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। तो ये कैसे बनाएंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें बनानी है, एक एक से देखते चलते हैं और आप इनके जितने भी इसमें टैग और एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सब आप लिखते चलिएगा। यहाँ सबसे पहले हम टेबल टैग यूज करेंगे। टेबल टैग यूज करने के बाद हमें नाम और रोल नंबर लिखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, सबसे पहले हम लोग TR टैग यूज करेंगे, टेबल रो, यानी रो बनाएंगे एक। तो रो बनाने के बाद हमें रो के अंदर डेटा लिखना है। आप जब अगर इसको शो करोगे, सेव करके शो करोगे, तो इसमें कुछ भी आपको प्रीव्यू नहीं दिखाई दे, क्योंकि हमने डेटा नहीं लिखा है। तो डेटा बनाने के लिए पहले हमें हेडिंग बनानी है। तो मैं TH लेता हूँ। TH का मतलब टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर हमें क्या लिखना है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो हेडिंग में पहले मुझे लिखना है नेम। तो नेम लिखते हैं जो हेडिंग में आएगा। नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे राजकुमार, और इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट अल्ट के साथ डाउन एरो, आ गया। अब नेम के बाद यहाँ पे बनाना है मुझे इसका रोल नंबर, और रोल नंबर इसको दे देते हैं। अब सेव करके देख लेते हैं, तो हमारे पास प्रीव्यू में नाम आ गया और रोल नंबर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको टेबल की तरह बना के चलता हूँ। तो इसमें बॉर्डर लगाना है टेबल के लिए, तो मैं पूरी टेबल में ही बॉर्डर लगा देता हूँ। हम बॉर्डर टैग यूज करेंगे और बॉर्डर के बाद यहाँ पे सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो बॉर्डर देखो इस यहाँ पे आ गया है। अब बॉर्डर के बाद यहाँ पर हम लोग इसको सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, और इस तरीके से हमें देख भी रहा है, आउटपुट आ रहा है कि नेम और रोल नंबर, ये सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब इनको हाइट और बिट देख लेते हैं, इनका हाइट और बिट और चेक कर लेंगे। कैसे चेक करते हैं, इसी की मैं यहाँ से बिट और हाइट दोनों एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ, और बिट दे देता हूँ इसको 800 पिक्सल की, और सेव करते हैं। इस तरीके से हमारी टेबल का पहला हेडिंग इतना बड़ा आएगा इसमें। ठीक है ना। तो हमारी पहली लाइन तैयार हो गई है। जो हमारी मार्कशीट में ये वाली लाइन थी, ये तैयार हो गई है। तो इसके बाद मुझे अगली रो बनानी है, जिसमें स्कूल का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन, ये 3 चीजें यहाँ पे सेकेंड रो में लिखनी है। तो सेकेंड रो बना लेते हैं, कैसे बनेगी देख लेते हैं, चलते हैं। एक रो तो हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब इसके बाद हम दूसरा फिर से TR लेते हैं। TR के बाद अंदर इसमें TD के डेटा लिखेंगे। अब डेटा क्या लिखना है मुझे, स्कूल नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल, मैंने लिख दिया SGM कानपुर लिख दिया। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं। तो स्कूल नेम के बाद हो गया रोल नंबर। रोल नंबर हम यूज कर चुके हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने रजिस्ट्रेशन में SGM, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। और यहाँ पे तीसरे वाले में डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 10 जुलाई 2003। इसको सेव करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो मैंने सेव किया और यहाँ पर आए, तो यहाँ पे इस तरीके से ये अगली रो भी यहाँ पे ऐड हो गई है। क्लियर है ना, समझ में आया। मैंने 3 रो ऐड किए हैं, तो तीनों इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगी हैं। आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब तीनों रो जो हमने यूज करी थी, वो तीनों रो यहाँ पे आ गई हैं, जो TD में अगली रो में। एक रो हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई, दूसरी रो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी है। इसके बाद अब अगली रो बना लेते हैं हमने। तो फिर से हमने TR यूज करेंगे। TR के अंदर फिर से डेटा लिखेंगे, तो हम TD फिर से यूज करते हैं। TR तो हो गया रो बनाने के लिए, रो इंसर्ट हो जाती है, और TD में उस रो में डेटा लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी मार्कशीट में क्या डेटा था वो देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर का नाम लिखा है और मार्कशीट लिखी है, यही लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ TD में लिखा APT इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इसके बाद हम
एक और रो बना लेते हैं, TR से एक रो और बनाएंगे, इसमें भी TD यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे हम मार्कशीट। सेव करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से देखिए हमारी अगली रो आ गई है, इसमें APT इंस्टीट्यूट रहेगा और यहाँ पे मार्कशीट। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है, फॉर्मेटिंग हम आपको आखिरी में करके दिखाएंगे। तो अभी हम सारे रो इंसर्ट करवा लेते हैं। ये सेंटर नेम और मार्कशीट ये वाली है, जो यहाँ पे सेंटर नेम और मार्क्स डिटेल आ रही है, ये वही चीज है। मार्क्स डिटेल लिख देते हैं मार्कशीट की जगह पे, ये वही चीज आ रही है। इसके बाद हमें ये मार्कशीट की पूरी टेबल बनानी है। यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है, टोटल मार्क्स लेना, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड, 1 2 3 4, ये 4 हमें ये रो में 4 चीजें लिखनी है। फिर से हम TR कमांड यूज करेंगे, TR टैग यूज किया, TR के अंदर फिर से मैंने TD लिखा और TD में यूज करना है मुझे सब्जेक्ट के बाद था टोटल मार्क्स के बाद था ऑब्टेन मार्क्स के बाद था ग्रेड। यहाँ पे मैंने अगली रो में इतना सारा डेटा दे दिया, इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड का डेटा यहाँ पे आ गया है। अब इसके अंदर हमें अपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं, उनके मार्क्स और उनके ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे वो भी सारी चीजें लिखनी है। अब यहाँ पे एक चीज और थी कि मेरी मार्कशीट में यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में थ्योरी के अलग और प्रैक्टिकल के अलग, तो यहाँ पे हमें 2 ये अलग से रो एक और लेनी है जिनके जो सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स के नीचे आएगी। ये कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें तो समझ में आ गई है, ये कैसे यूज करना है ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। हम फिर से TR टैग का यूज करेंगे और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट लिखते हैं। हम 4-5 सब्जेक्ट है तो 4-5 का यही सारा डेटा हमें लिखना पड़ेगा। TD टैग यूज करेंगे, TD में एक हमने रो में एक डेटा ऐड किया फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल। ऐसे ही हम 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद हमें इसके टोटल मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे, तो मैंने टोटल मार्क्स लिख दिए यहाँ पे 150। इसके बाद आता है ऑब्टेन मार्क्स आए हैं 110 और यहाँ पे जो ग्रेड थी, ग्रेड में लिख देते हैं A ग्रेड। ये एक्स्ट्रा था, इसको हम खत्म करते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये आएगा। तो अभी यहाँ पे एक सब्जेक्ट के नंबर आ गए। इसी तरीके से मुझे 5 सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे अलग अलग रो ऐड करनी है, वो कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं 4-5 बार। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद यहाँ पे दूसरा विषय ऐड करते हैं। यहाँ पे MS ऑफिस, नंबर टोटल मार्क 150 में यहाँ 120 आए। यहाँ पे ग्रेड हटा देते हैं, ग्रेड बार बार नहीं लगानी है। इसके बाद मैं ग्रेड क्यों हटा रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। अब प्रीव्यू देख लेते हैं। तो मैंने सेव किया, तो यहाँ पे देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे आ गए और ग्रेड यहाँ पे A आ गई। ओके ना, तो इसी वजह से मैं सब में ग्रेड नहीं दे रहा, क्योंकि ये ग्रेड को हम यहाँ सब के आगे लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो टेबल है वो इस तरीके से यहाँ तक टेबल तैयार हो गई है। अब मुझे टोटल मार्क्स और ये 1 2 3 रो और ऐड करनी है, वो भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखना है मुझे टोटल मार्क्स कितने आए थे, वो यहाँ पे लिख देंगे। टोटल मार्क्स का कितने का है ये यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 750 का टोटल पेपर हुआ। 750 में आए कितने हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल हो रहा है इसका 575, यहाँ पे 575 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैंने पूरी टेबल बना दी है सेम इसी तरीके। सेंटर मैनेजर था, वो सारा चीजें यहाँ पे आ गई। तो अभी ये टेबल हमारी पूरी बनके तैयार हो गई। बस इस टेबल में अंतर ये है कि जहाँ पे ऑब्टेन मार्क है यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स लाने हैं, थ्योरी के अलग और प्रैक्टिकल के अलग। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे जो आपको ये टोटल मार्क्स दिख रहे हैं, ये टोटल मार्क्स को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। टोटल मार्क्स को यहाँ से एक कॉलम और बनाना है, यहाँ पे थ्योरी और यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज करना है, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं आइए उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आए हम, जहाँ पे हमने सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड लिखी है। यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम रो स्पान। क्या बोलते हैं? रो स्पान। अब रो स्पान करता क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है वो एक ही कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं वो भी एक कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क आ रहे हैं वो भी एक कॉलम में आ रहा है, ग्रेड आ रहा है वो भी एक कॉलम में आ रहा है। लेकिन मुझे चाहिए क्या है, हमें चाहिए क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से और बन जाए ताकि थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग हो जाए। तो उसके लिए हमें इन दोनों को नीचे खिसकाना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को हमें नीचे लाना पड़ेगा। यानी इसको उठा के हमें नीचे, इसको भी रखना है, इसको भी नीचे ले जाना है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट को 2 रो के बराबर दे देंगे कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल नीचे आ जाए और सब्जेक्ट को 2 रो मिल जाए, ये भी रो मिल जाए और ये भी रो मिल जाए। यानी 2 रो को मिला के मर्ज करना है हमें। ये सब्जेक्ट को इस रो में मर्ज करना, इधर टोटल मार्क्स को इस रो में मर्ज करना है, और ग्रेड को तो पूरे में मर्ज है ही, तो ग्रेड को कहीं नहीं करना है। तो यहाँ पे जब ये मर्ज हो जाएगा तो मर्ज करने के लिए हमें रो मर्ज करनी ना, एक रो ये है और एक रो ये है, मर्ज करेंगे। और इसकी भी 1 2 रो मर्ज करनी है। रो को मर्ज करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं रो स्पान।
क्या यूज करते हैं, रो स्पान। तो यहाँ पे हम रो स्पान यूज कर रहे हैं रो को मर्ज करने के लिए। कितनी रो मर्ज करनी है, मुझे 2 रो मर्ज करनी है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए क्योंकि मुझे 2 रो मर्ज करनी है। अब इसको हम सेव करके प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए क्या हुआ। देखिए इसने 2 रो मर्ज कर दी। सब्जेक्ट और ये जो फंडामेंटल था ये इसको अलग कर दिया, जबकि ये अभी नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 2 रो मर्ज हो गई। इसी तरीके से हम टोटल मार्क्स की भी 2 रो मर्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी रो स्पान यूज करेंगे। यहाँ पे भी इसके 2 हम रो मर्ज करते हैं तो देखिए 2 रो यहाँ पे भी मर्ज हो गई है। और सेम हम ग्रेड में भी 2 रो मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया, मार्क्स ये ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि ये इसने तो 2 वो ले ली है। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 आ गई हैं, यहाँ पे भी 2 आ गई, लेकिन हमारा ये वाला डेटा इधर खिसक गया ना। अब इसको सही करने के लिए हमें कंप्यूटर फंडामेंटल नीचे लाना है और यहाँ के नीचे हमें 2 कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पे तो हमने रो मर्ज कराई थी, यहाँ पे हम कॉलम मर्ज कराएंगे। ऑब्टेन मार्क्स के हम 2 कॉलम मर्ज कराएंगे। देख ले, तो हम यहाँ पे आएंगे ऑब्टेन मार्क्स पे और यहाँ पे कॉलम स्पान कर देंगे। इसका एट्रीब्यूट होता है कॉलम स्पान और यहाँ पे हम 2 कॉलम स्पान करेंगे और सेव करते हैं तो देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर फंडामेंटल आ रहा है इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पे हमें जो 2 कॉलम चाहिए ना थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने हैं, तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे टीआर कोड यूज कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे टीआर के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल के 2 कॉलम ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सही से आ गया। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों इसी के अंदर ऐड हो गए ना। और ये टोटल मार्क्स इधर चले गए। प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है तो ये सारे हम प्रैक्टिकल के मार्क्स हमें इसमें भी ऐड करने पड़ेंगे। तो हम सब में प्रैक्टिकल के मार्क्स पहले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको 10 मार्क मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल के 10 मार्क ऐड हो गए। इसी तरीके से हम सब में प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सही से अब दिख रहा होगा, ग्रेड के नीचे आ गई, ऑब्टेन मार्क्स के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ गए। इस तरीके से आप इनके मार्क्स हमने एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ टोटल मार्क्स जो टोटल के आ रहे हैं, थ्योरी के आ रहे हैं, अब प्रैक्टिकल के भी यहाँ मार्क्स हमें लिखने हैं। तो ये कितने हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 मार्क्स हैं। यहाँ पे इनको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं इसके अंदर हम एक कॉलम और ऐड करते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं 85, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स 85 आ गए। इस तरीके से मैंने कॉलम स्पैन और रो स्पैन यूज करके क्या किया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रो स्पान किया और कॉलम स्पान दोनों चीजें यूज करी हैं। रो स्पान से क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसको 2 कॉलम की जगह मिल गई और यहाँ पे रो स्पान यूज करने से हुआ 2 रो की जगह मिल गई। 1 रो और 2 रो की 2 रो दिख रही ना, 2 रो को मिला दिया, मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के लिए हमने क्या यूज किया था, हमने यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रो स्पान यूज किया था क्योंकि हमें 2 रो मिलानी थी। तो हमने यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, कंफर्म है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये कॉलम को अलग कर दिया। यहाँ पे हमने 2 कॉलम मिला दिए, एक थ्योरी का बनाया और एक प्रैक्टिकल बनाया। अब समझ में आ गया कि रो मिलाने के लिए हम रो स्पान यूज करते हैं और कॉलम के लिए हम कॉलम स्पान यूज। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम करें ना, मैं यहाँ पे ये किया है और यहाँ पे ये किया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कॉलम और रो स्पान भी कर सकते हैं। अब यही रो कॉलम स्पान हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि इसको रोल नंबर को यहाँ तक कोने तक लाना है। अब यहाँ टोटल कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो इसको यहाँ तक लाने के लिए हम कॉलम यानी 5 कॉलम में इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं। अब 5 कॉलम आपको समझ में आ रहा है ना, 5 कॉलम कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे एक कॉलम तो ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। अब हमें करना क्या है कि ये रोल नंबर को यहां तक लाना है। तो हम 5 कॉलम में इसको मिक्स करना है, यानी 5 कॉलम मर्ज करके एक कॉलम रोल नंबर का बनाना है। कैसे करेंगे देख लेते। तो यहाँ पे जो रोल नंबर था, हम रोल नंबर को कॉलम स्पान यूज करेंगे। कॉलम स्पान यूज किया और इसको दे देते हैं हम, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ 2 और यहाँ पे भी 3 और सेव करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने दोनों को आपस में पूरे में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया कि यहाँ पे जो 2 कॉलम है, 2 को मिला के मर्ज करके इसने एक बना दिया। यहाँ पे 1 कॉलम और 2 कॉलम मिला के यहाँ पे 1 कॉलम बना दिया और यहाँ पे 1 2 और 3 मिला के यहाँ पे 1 कॉलम बना दिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। कॉलम स्पान से हमने कॉलम को मर्ज कर दिया। यहाँ पे 2 कॉलम मर्ज कर दिए, यहाँ पे 3 कॉलम मर्ज कर दिए, 1 2 और 3। क्लियर। अब ऐसे ही काम हम यहाँ पे भी करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पे ये 2 कॉलम में मर्ज करते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को। तो यहाँ पे भी हम कॉलम स्पान यूज करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ में भी हम कॉलम स्पान यूज करेंगे। कॉलम स्पान में हमें 3 कॉलम मर्ज करने थे
और देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम जैसे ही मर्ज किए, 1 2 3, तो ये तीनों के बराबर इसने जगह ले ली है। ले ली ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कॉलम स्पान क्या करता है। जितने कॉलम होते हैं उनके बराबर उन सबको मर्ज करके एक कॉलम बना देता है। अब यही अगला है सेंटर नेम। तो इसको मुझे पूरे में लाना है। तो पूरे में कॉलम है कितने के, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो एपीटी इंस्टीट्यूट को हमें 5 कॉलम में मर्ज करना है। तो हम यहाँ पे कॉलम स्पान यूज करेंगे सेंटर नेम वाली जगह पे, और यहाँ पे कॉलम स्पान में हम जो जगह देंगे इसको, कॉलम स्पान में 5 कॉलम मर्ज करेंगे और सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलम स्पैन में ये पूरा एक कॉलम इसने यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लिया। सेंटर नहीं आया है। सेंटर करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक होती है, जो मैंने यहाँ पे टीडी लिखा हुआ है, टीडी के यहाँ पे आप टीएच यूज कर लेंगे हेडिंग, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेंटर में ले लेगा। हमने टीएच हेडिंग यूज किया, तो देखो यहाँ पे इसने सेंटर में अपने आप ले लिया। जब हेडिंग यूज करते हैं तो हेडिंग ऑटोमेटिकली सेंटर में ही आ जाती है। हो गया। आप ऐसे अलाइनमेंट करके भी इसको दे सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर सकते थे हम। यहाँ मार्कशीट पे आपको करके दिखाते हैं। मार्कशीट को भी सेंटर में लाना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपको 4-5 कॉलम, 1 2 3 4 5 में इसको भी कॉलम स्पान करना है, कॉलम मर्ज करना है। तो हम यहाँ पे भी मार्कशीट में भी कॉलम स्पान यूज करते हैं। कॉलम स्पान यूज किया, यहाँ पे भी 5 दिए, सेव किया। तो देखिए यहाँ पे कॉलम तो सारे मर्ज हो गए, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। तो सेंटर में आने के लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट हमने लिखा और अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, और सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद सेव किया। तो यहाँ पे देखिए ये भी सेंटर में अलाइनमेंट हो गया। क्लियर है ना। तो अब हमारी मार्कशीट कुछ इस तरीके से दिखने लगी है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कलर छोड़ के सारी चीजें नॉर्मल आपको सही सही दिख रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनकी हाइट वेट थे, तो हाइट वेट हम कम सही ज्यादा कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो ग्रेड है ना, हम चाह रहे हैं ये ग्रेड ना इतने सारी रो में आए। अभी जो एक ही रो में आ रही है ना, हमारे पास रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रो है, और हम चाहते हैं कि ये इन 6 रो के बराबर आए। ये जो हमारे पास 6 रो हैं, इन 6 रो में पूरा का पूरा ये ग्रेड जो है ना इन सारी रो में दिखाई दे। उसके लिए हम यहाँ पे जब कॉलम मिला रहे थे तो हम कॉलम स्पान यूज कर रहे थे, जब रो मिलानी है तो हम रो स्पान यूज करेंगे। कितनी रो मिलानी है, 6 रो। देख ले। तो हम आते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ग्रेड ए लिखा हुआ है। ग्रेड ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस ग्रेड में हम यूज करेंगे रो स्पान। रो स्पान किया, 6 ग्रेड थे, 6 रो है, तो हमने 6 रो को मिक्स कर दिया, और देखिए यहाँ पे पूरे में आ गया। समझ में आया कि हमने क्या किया हुआ है। ठीक है ना। क्लियर। बिल्कुल मार्कशीट बन गई है पहले की जगह। अब यहाँ पे एक चीज और बची है कि ये टोटल मार्क्स को हमें यहाँ तक पूरे में लाना है ना। तो टोटल मार्क्स के साथ कितने कॉलम मर्ज करने, 1 2 और तीसरा ये। तो जहाँ पे टोटल मार्क्स है वहां पे हम कॉलम स्पान यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे हम कॉलम स्पान यूज करेंगे। कॉलम स्पान में हमें 3 कॉलम मर्ज करने थे, सेव करते हैं। तो देखिए कॉलम स्पान पूरा यहाँ तक आ गया है, इसने तीनों कॉलम को मर्ज कर दिया। अब इसके बाद बता हमारा सेंटर मैनेजर, तो सेंटर मैनेजर को पूरा यहाँ लाना है। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो सेंटर मैनेजर को भी मर्ज करते हैं। सेंटर मैनेजर का ये है, तो यहाँ पे भी हम कॉलम स्पान यूज करेंगे। कॉलम स्पान 5, सेव किया, तो देखो आ गया। अब सेंटर मैनेजर का अलाइनमेंट इधर लाना है राइट साइड में, तो यहाँ पे भी हम अलाइन टैब का यूज करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। हमने अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया और इसकी वैल्यू दे दी हमने राइट, सेव किया। तो देखिए यहाँ पे सेंटर मैनेजर यहाँ पे राइट साइड में आ गया। अब यहाँ पे हमारी ये मार्कशीट और ये मार्कशीट, अब यहाँ पे मैंने दोनों मार्कशीट आपके सामने रख दी है, दिस एंड दिस। ये हमारी पहले की बनी हुई थी और ये मैंने अभी बनाई है। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर पूरा सेम बन गया है, सिर्फ फॉर्मेटिंग रह गई है, इमेज लगाना है, और बाकी चीजें ऑलमोस्ट हमने सही कर दी हैं। अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल चीजें हैं, कलर, बॉर्डर, ये सारी चीजें भरना, मैं आपको 1 मिनट में भी सारी चीजें करके दोबारा से दिखाता हूँ, तो आपको कलरफुल भी लगने लगेगी। ठीक है ना। तो चलते हैं वापस VS कोड एडिटर पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिस इज सिंपल मार्कशीट की जगह पे इमेज लगाते हैं अपने APT वाली। तो उसके लिए हमने जो यहाँ पे H1 टैग यूज किया है, H1 टैग को यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे IMG टैग यूज करते हैं, इमेज सोर्स। तो इमेज सोर्स हमारे यहाँ पे फोल्डर में डली हुई है, तो यहाँ पे ये इमेज APT लोगो वाला है, तो यही लगाएंगे। यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे हम इमेज जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे इमेज आ गई है, और यहाँ पे APT लोगो 1 आ गया है। APT लोगो लगाया हमने और इसको सेव किया। जैसे सेव किया तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे इसका साइज कम ज्यादा करना है, बहुत बड़ा साइज है, तो यही साइज देख लेते हैं। हम यहाँ पे हाइट यूज करेंगे, हाइट कर देते हैं हम इसकी 80 पिक्सल कर देते हैं। 80 पिक्सल में इधर आ गई। अब इसको सेंटर में लाना है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बॉडी के साथ ही एक सेंटर कोड का यूज करते हैं, और सेंटर का जो हमने यहाँ बंद किया है इसको आखिरी में आके यहाँ पे बंद कर देंगे, पूरे फाइल के आखिरी में
यहाँ के टेबल के बाद में इसको बंद कर देते हैं और सेव करेंगे। तो इसने देखिए क्या किया, इसने हमारी पूरी टेबल को ही सेंटर में कर दिया, विद फोटो के इमेज के सब कुछ पूरा सेंटर में कर दिया। ये कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बॉडी में ही सेंटर टैग का यूज कर लिया इस तरीके से, तो इसने पूरा का पूरा कंटेंट ही सेंटर कर दिया। ठीक है ना। अब हमें इसमें कलर वगैरह भरना है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जो नेम कॉलम है ना, तो यहाँ पे बीजी कलर का एक एट्रीब्यूट होता है, हम यहाँ पे बीजी कलर यूज करेंगे। देखो बीजी कलर आ गया है। बीजी कलर में आप जो भी कलर देना चाहो, जैसे मैंने दे दिया है पिंक, और इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिंक कलर इसने इतने में भर दिया। इसी तरीके से आपको ना यही काम ना सब जगह करना पड़ेगा एक एक से। ये जो बीजी कलर है ना, ये आपको सब में लिखना पड़ेगा। हमने नेम में लिखा था, अब नेम के बाद यही चीज हमें यहाँ इसमें रोल नंबर में लिखना पड़ेगा। सेव किया, देखिए यहाँ रोल नंबर में भी आ गया। इसी तरीके से आपको सब में एक एक से कलर लिखना पड़ेगा, तभी आएगा। अब आप यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये एक बार में पूरा कैसे होगा? तो ये सारी चीजें CSS का पार्ट है, जो हम HTML के बाद पढ़ेंगे। यानी जो सजाना होता है ये CSS में आता है। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए एक दो इसके टैग यूज करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है ये CSS में हम अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। हम फटाक से सब में कलर यूज कर लेते हैं। मैंने इसी को कॉपी कर लिया है, सभी रो में और सभी कॉलम में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी रो में हो गया। अब इसका कलर हमने सेम दिया है, इसको बदल लेते हैं। तो ये पिंक ना देके हम इसको दे देते हैं, यहाँ पे हम कलर दे देते हैं इसको येलो। येलो लिखने के बाद सेव किया हमने, तो इसने पूरी, हमने TR में यूज किया नहीं, रो में यूज किया, तो इसने पूरी रो का कलर चेंज कर दिया। इस ये वाली रो है, इस वाली रो का भी दे देते हैं हम। तो यहाँ पे जहाँ पे रो है, यहाँ पे भी हम पिंक की जगह पे दे देते हैं ऑलिव कलर, एक होता है। सेव करते हैं, इसने ऑलिव कलर दे दिया। इसी की तरह से अगली रो है, यहाँ पे देते हैं एक कलर होता है टैन, इस तरीके से आ गया कलर। इसके बाद अगला रो है, इसमें दे देते हैं ग्रीन, ग्रीन आ गया। अब यहाँ पे ये एक रो में आया, दूसरा ये वाली, तो इसमें आपको अलग से देना पड़ेगा ये वाले में। तो इसका जो रो था वो ये वाली रो है, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली, तो यहाँ पे हमें अलग से देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया पिंक और सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इन दो में अलग कलर हो गया ना। अब आपको इन सब में कलर भरना है, एक बार में सब में कलर हो जाएगा, एक एक रो में आप देंगे। तो यहाँ पे 10 कलर देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ सेव करते हैं, आ गया। यही कलर हम यहाँ सब में फटाक से कॉपी कर देते हैं, तो सब में हो जाएगा ये इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको सेव करके देख लेते हैं, इन सब में कलर हो गया है। हो गया ना। अब ये टोटल मार्क्स में कुछ अलग कलर देना था, ये लाइन अलग है, तो इसमें मैं कलर बदल देता हूँ। टोटल मार्क्स में 10 ना देके ग्रीन देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। इसमें भी कुछ कलर देना है, तो इसमें भी कलर दे देते हैं। यहाँ दे देता हूँ, यहाँ स्काई ब्लू कलर दे देते हैं, स्काई ब्लू। देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू कलर पूरे में आ गया। अब यहाँ सेंटर मैनेजर है, सेंटर मैनेजर में भी एक कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलिव कलर दिया, तो यहाँ पे देखिए ऑलिव कलर। तो अब ये वाली टेबल और ये टेबल दोनों आपको सेम लग रही हैं। कलर का कॉम्बिनेशन थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों चीजें आपको सेम समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे जो मैंने कोडिंग यूज करी है, इसमें सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है, आपने जो आज इस क्लास में सीखा है वो सीखा है कॉलम स्पान और रो स्पान। रो और कॉलम स्पान और ये बीजी कलर यूज करना भी आपने सीखा है, ठीक है ना। अलाइनमेंट करना भी आपने सीखा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस क्लास में बताई हैं। तो कॉलम स्पान, रो स्पान क्या होता है? जब हम इस तरीके से मल्टीपल रो बना देते हैं तो हम इसको रो स्पान बोलते हैं। जब इस तरीके से हम कॉलम मिला देते हैं तो हम इसको कॉलम स्पान बोलते हैं। ये क्या है? ये रो स्पान है। और ये क्या है? ये कॉलम स्पान है। यहाँ पे जब कॉलम मिला दिए जाते हैं, मर्ज कर दिए जाते हैं आपस में, तो वो कॉलम स्पान बन जाता है। जब रो मिला दिए जाते हैं तो बन जाता है रो स्पान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेबल के ये वाले एट्रीब्यूट्स, ये वैल्यूज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉलम स्पान, रो स्पान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HTML में बिना ऐसे टैग को समझे आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। आपको कच्चा डेवलपर माना जाएगा। तो इनको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, यूज करके देखिए, तभी आप ये चीजें अपने कॉमन सेंस से भी और दिमाग लगा के भी यूज कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए टैग के साथ, नए एलिमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।